आज़ाद बोल इंडिया देख रहे हैं आप। आज है 20 मई 2026 की शाम। मैं हूं आदिल खान आज़ाद और ये रही इस वीडियो की हेडलाइंस। दुश्मनों को काली धूल में मिला देगा ईरान, IRGC का अब तक का सबसे खतरनाक ऐलान। कौन सी असली पावर दिखाने का दिया इशारा। अमेरिका इसराइल के सबसे बड़े सीक्रेट प्लान का भंडाफोड़। ईरान में तख्ता पलट करके एक एक्स प्रेसिडेंट को कुर्सी पर बिठाने की थी साजिश। नाम कर देगा आपको हैरान। ये थी हेडलाइंस। शुरुआत करते हैं खबरों की। ईरान की IRGC ने अब तक का सबसे खतरनाक अल्टीमेटम देते हुए साफ कर दिया है कि अगर हमारे खिलाफ दोबारा कोई हिमाकत की गई, कोई हमला हुआ, कोई जंग छिड़ी गई, तो इस बार जंग सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं रहेगी, बल्कि इसे खित्ते में पूरे रीजन के पार ले जाया जाएगा। IRGC ने अमेरिका को सीधे धमकी दी है, ये आज ही की बात है 20 मई की, सीधे धमकी दी है कि हमारे ऐसे तबाहकुन हमले होंगे इस बार जो दुश्मनों को काली धूल में, ब्लैक डस्ट में मिला देंगे, और ये वार ऐसी जगहों से होंगे जिसका दुश्मन अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। ये बेहद सनसनीखेज बयान है दोस्तों जो आज सामने आया है। इस बड़े और बेहद अग्रेसिव बयान की खास बातें ये हैं कि IRGC ने अमेरिका को सीधे तौर पर ललकारते हुए ये कहा है कि अमरीकी ज़ायनी दुश्मन इस्लामी इनकलाब के हाथों मिली लगातार करारी शिकस्त से कोई सबक सीखने को तैयार नहीं है और उसने एक बार फिर धमकियां देना शुरू कर दिया है। इस बयान में एक बहुत बड़ा दावा करते हुए कहा गया है, अगरचे उन्होंने दुनिया की दो सबसे महंगी और ताकतवर फौजों की पूरी ताकत के साथ हम पर हमला किया था, लेकिन इसके बावजूद हमने ईरान की पूरी ताकत को उनके खिलाफ मैदान में उतारा ही नहीं था। यानी IRGC साफ कह रही है कि अभी तो उन्होंने अपनी असली पावर दिखाई भी नहीं है ईरान ने। दोस्तों, इसके बाद IRGC ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को साफ अल्टीमेटम देते हुए कहा कि हम जंग के मर्द हैं और तुम हमारी ताकत को खोखले बयानों या सोशल मीडिया के पेजों पर नहीं, बल्कि सीधे मैदाने जंग में देखोगे। दोस्तों, ईरान का ये बयान ठीक उस वक्त आया है जब डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकी दे रहे हैं कि अगर डील नहीं हुई 2-3 दिन में तो वो ईरान पर एक और बड़ा हमला कर देंगे, वापस जंग छेड़ देंगे। इसी बीच ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने भी आज ही 20 मई को बहुत बड़ा बयान देते हुए आगाह किया कि अगर ईरान के साथ दोबारा जंग शुरू हुई तो इस बार दुनिया को कई और बड़े सरप्राइज देखने को मिलेंगे, दुनिया चौंक जाएगी। दोस्तों, फिलहाल IRGC और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के इन नए तेवरों से ये साफ है कि वो ट्रंप की धमकियों से रत्ती भर भी डरने वाले नहीं हैं। यानी साफ है कि अब अगर अमेरिका ने कोई भी नया एक्शन लिया तो ये जंग सिर्फ ईरान या मिडिल ईस्ट तक नहीं रुकेगी, बल्कि यूरोप और एशिया समेत पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी और फिर महंगाई और बमबारी से कोहराम मचेगा जो उसका तसव्वुर करना भी आसान नहीं है। 20 मई को आई एक और बड़ी खबर सुन लीजिए दोस्तों। न्यूयॉर्क टाइम्स अमरीकी अखबार है, बहुत बड़ा अखबार है, उसने खुद एक सनसनीखेज और हिला कर रख देने वाला खुलासा किया है जिसे सुनकर बहुत से लोगों के होश उड़ जाएंगे, बहुत से लोग यकीन नहीं करेंगे, सबकी बात है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर जो जंग शुरू की थी उसके पीछे उनका एक बेहद खतरनाक और सीक्रेट प्लान था। वो ईरान के मौजूदा निज़ाम को हटाकर वहाँ के एक्स प्रेसिडेंट रहे, सदर रहे महमूद अहमदीनेजाद को हुकूमत की कुर्सी पर बैठाना चाहते थे, महमूद अहमदीनेजाद को, ठीक उसी तरह जैसे वेनेजुएला में मादुरो के बाद रॉड्रिगेज को लाने का प्लान था। इस बेहद चौंकाने वाले खुलासे को सुनिए, ज़रा समझिए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस सीक्रेट प्लान की ब्रीफिंग लेने वाले अमरीकी अफसरों के हवाले से लिखा है कि अमरीका और इसराइल का ये पूरा दांव बहुत बुरी तरह और बहुत जल्दी उलट गया। हालत ये है कि इस वक्त अहमदीनेजाद कहाँ हैं और किस हाल में हैं, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, उनका कुछ अता पता नहीं है। रिपोर्ट में बताया गया कि आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही थी कि ये सबसे बेहतर होगा कि अगर ईरान के अंदर का ही कोई शख्स मुल्क की कमान संभाले। इसी के बाद अहमदीनेजाद को आगे करने का ये खेल तैयार हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुद माना कि अहमदीनेजाद को चुनना एक बेहद अजीब और हैरान कर देने वाला फैसला था। ऐसा इसलिए क्योंकि साल 2025 से 2013 तक ईरान का प्रेसिडेंट यानी सदर रहने के दौरान
अहमदी नेजाद को इसराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देने के बयानों के लिए जाना जाता था। वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के सबसे बड़े हिमायती और अमेरिका के पक्के मुखालिफ थे, जिन्होंने ईरान की अंदरूनी बगावतों को भी बुरी तरह से कुचला था। हालांकि अखबार ने यह भी नोट किया कि साल 2019 में दिए एक इंटरव्यू में अहमदी नेजाद ने अब के अमरीकी सदर ट्रंप की जमकर तारीफ की थी और अमेरिका ईरान के बीच दोबारा रिश्ते सुधारने की वकालत की थी। शायद इसी वजह से अमेरिका को लगा कि वो उन्हें मोहरा बना सकते हैं, वो उनके काम के आदमी हैं, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से ईरान के मौजूदा निज़ाम के साथ अहमदी नेजाद के इख्तलाफात बहुत बढ़ गए थे और ईरानी अफसरों ने उन पर सख्त नज़र रखी हुई थी। दोस्तों, फिलहाल न्यूयॉर्क टाइम्स के इस खुलासे ने पूरी दुनिया में खलबली तो एक शोबे में मचा ही दी है। इससे साफ हो गया है कि अमेरिका और इसराइल सिर्फ जंग नहीं लड़ रहे थे, बल्कि ईरान के अंदर तख्ता पलट करके अपनी पसंद की सरकार, पिट्ठू सरकार बैठाने का बहुत बड़ा खेल खेल रहे थे, जो अब पूरी तरह फ्लॉप हो चुका है और अहमदी नेजाद खुद लापता है। एक दो खबरें हैं जो मैं आपको नहीं दे पाया कुछ मसरूफियात की वजह से। एक और बयान ईरान से आया, आइदर वी विन और बिकम मार्टियर्स, या तो हम जीतेंगे या हम शहीद हो जाएंगे, या फतह या शहादत। ईरान विल नेवर सरेंडर, सेज डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर। ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम कभी सरेंडर नहीं करेंगे, या तो हम जीतेंगे या हम शहीद हो जाएंगे, यही हमारा मुकद्दर है और इसमें दोनों ही हालात में तुम्हें कोई कामयाबी नहीं मिलने वाली। ईरान डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने ये बयान दिया है काज़िम गरीबाबादी ने और कहा है कि ट्रंप के सारे खेल, सारे प्लान धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि हमने उनके लिए बहुत बड़ी प्लानिंग कर रखी है। अगर वो ग्राउंड ऑपरेशन करना चाहते हैं, ईरान बार बार कहता है, तो आ जाए ना, हम तो उनका इस्तकबाल करने के लिए पेड़े लड्डू लेकर बैठे हैं। आए, खाएं और बताएं दुनिया को क्या जायका था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान्स परमानेंट एसेट विल बी डिफेंडेड विद फुल स्ट्रेंथ, लॉ मेकर। ईरानी पार्लियामान ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है अब वो ईरान का परमानेंट एसेट है, अब वो परमानेंट पूंजी है, संपत्ति है, अब उस पर किसी का कोई इख्तियार नहीं और हम उसे अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ, अपनी पूरी क़ुव्वत के साथ, पूरी ताकत के साथ डिफेंड करेंगे, उसका बचाव करेंगे, उसकी हिफाजत करेंगे। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से ईरान पैसे वसूलेगा। ये सारा खेल उसी का है, अपनी इकनॉमी को बूस्ट करने के लिए। और ये रिपोर्ट आ चुकी है, हमने आपको 3 दिन पहले बताया कि ईरान की तेल की इकनॉमी जो है, तेल से पैदा होने वाला पैसे से ज़्यादा तो टोल से पैसा आ जाएगा, ये खुद ईरान कह रहा है। लेकिन क्या इसे आसपास के लोग यूं ही बर्दाश्त कर लेंगे? कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये रीजन जो है वो सभी के लिए बड़ा, बहुत ही बड़ा जो है अहम रीजन है। हाँ, एक खबर रह गई थी सर, मैंने आपको अपडेट नहीं कर पाया। रशिया ने 3 दिन की न्यूक्लियर एक्सरसाइजेज शुरू कर दी हैं जब वो पुतिन चाइना पहुँचे 2 डे विज़िट पर। आज भी उनकी विज़िट है, तो उधर 3 दिन की न्यूक्लियर एक्सरसाइजेज शुरू कर दी। इन सब के अपने आप में कई कनेक्शन होते हैं, कभी इन चीज़ों को जोड़कर देखिएगा। हिजबुल्लाह ड्रोन्स पैरालाइज 80% ऑफ इसराइली ऑफेंसिव इन साउथ लेबनान। अब ये प्रेस टीवी की एक रिपोर्ट है, जिन्होंने एक और रिपोर्ट को अपना बेस बनाते हुए लिखा है कि हिजबुल्लाह के ड्रोन्स ने जो है इसराइली ऑफेंसिव को, इसराइल के आक्रमण को, इसराइल के हमले को 80% तक पैरालाइज कर दिया है, पोलियो कर दिया है, अपाहिज कर दिया है, और वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्योंकि इस बार हिजबुल्लाह ने, पिछली बार के ड्रोन हमले जो थे वो थोड़े अलग, अंधे हमले थे। इस बार FPV एडवांस ड्रोन हमले हैं, मैन टू मैन मार्किंग करके किलिंग की जा रही है, IDF को हिट किया जा रहा है। तो ये हमले बहुत भारी पड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं नहीं आ रहा हूँ, इसकी वजह ये है कि मैं बिज़ी हूँ, शिफ्टिंग विफ्टिंग ये सब वगैरह। हफ्ता भर दीजिए बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, सब टाइम पर आ जाएगा। तब तक चोर वोर लोग हैं, थंबनेल और बाकी चीज़ें करके वो मस्त हैं। आप लोगों ने देखिए, वो भी मेहनत तो करते ही है ना। अब यहाँ नहीं है कुछ तो क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।